हाय गाइस, मेरा नाम खालिदा ज़िया है और मैं जीना मोड़ की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और उन टीचरों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने अपनी 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कस्तूरबा चाट से की है, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्टल है। वैसे तो सबको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्टल से जो भी पढ़ाई होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से एक प्राइवेट हॉस्टल या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है या फिर बच्चों पे ध्यान दिया जाता है सारी एक्टिविटीज़ पे, पढ़ाई हो चाहे कुछ डांस हो, गाना हो, जीके हो या स्पीच हो, कोई भी मतलब क्षेत्र हो, हमारे हॉस्टल में इस सब के बारे में सबके बारे में बताया जाता था और सब क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा जाता था। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई के बारे में है कि तुम पढ़ो पढ़ो, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है, जिसमें तुमको रुचि हो पढ़ाई के साथ, उसमें भी आगे बढ़ो। तो वैसे तो वहाँ की सारी टीचरें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। लेकिन उनमें से एक थी संगीता मैम, जो कि हमें साइंस पढ़ाती थी। और साइंस वो इतना अच्छा पढ़ाती थी, मतलब कि ऐसे हमको साइंस में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी 1 से 5 तक। लेकिन जब मैं हॉस्टल गई और जब उनके द्वारा साइंस पढ़ी तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब मैं उन्होंने साइंस पढ़ाया तो मेरा साइंस फेवरेट हो गया, मन करता था कि बस साइंस ही पढ़ते रहे। कारण ये ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रिक्ट थी या फिर मजबूरन में हमको पढ़ना पड़ता था, वो इतने अच्छे से पढ़ाती ही थी कि सब बच्चे साइंस में रुचि लेने लगे थे। और वो बहुत ही प्यार से समझाती थी और ऐसा नहीं लगता था कि मतलब वो एक टीचर का ही बस, वो टीचर कम पेरेंट्स थी, मतलब टीचर तो थी साथ में एक अच्छी अभिभावक भी थी। वो हमारे पढ़ाई को छोड़कर निजी जीवन में भी हम कैसे आगे बढ़े उसके बारे में भी बताती थी। या फिर ऐसा नहीं था कि बस पढ़ाई करो, डांस में भी वो सिखाती थी कैसे करना है, या फिर किसी जीके कंपटीशन में भी बताती थी। और जितना भी हम लोग का हॉस्टल से कंपटीशन होता था सबकी तैयारी वो कराती थी। और वो एक अच्छी टीचर के साथ एक अच्छी इंसान भी थी, उनका स्वभाव बहुत ही शाम्य था, बहुत ही अच्छी थी। और क्या बोलते हैं, वो बताती थी कि जब हम हॉस्टल से निकल जाए तो उसके बाद भी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े उसके बारे में भी बताती थी। मतलब कि वो, उनका मानना था कि लड़कियों को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कोई अलग क्षेत्र हो। और ऐसा नहीं कि जब तक 10th 12 कर लिए तो उसके बाद बस हो गया पढ़ाई ख़त्म, उसके आगे भी कैसे बढ़ना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे समाज में अगर लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती है या फिर पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उसका उतना महत्व नहीं होता है। पुरुष प्रधान समाज है हमारा। तो इसीलिए उनका मानना था कि जब तक तुम पढ़ेगी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करेगी, तब तक वो सम्मान जिसके हम हकदार हैं वो हमको नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ वो हमारे निजी जीवन के बारे में भी बताती थी और अब हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में भी, कैसे हम आगे बढ़े उस बारे में भी बताती थी। तो इन सब से पता चलता है कि वो कितनी अच्छी टीचर थी। उनके वजह से ही, उनके अच्छे पढ़ाई की वजह से ही हमारा रिजल्ट इतना बढ़िया था। साइंस में ज़्यादातर लड़कियों का मार्क्स 90 प्लस था, किसी का 99 था, किसी का 95 था, इतना अच्छा हमारा साइंस में मार्क्स आए थे। तो आज मैं उनसे दूर हूँ, सब कोई अलग अलग हो गई है, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गया लेसन, जो चैप्टर भी पढ़ाए थे वो भी, और जो जीवन को लेकर लेसन थे वो भी आज भी हमें याद है। और हम उनको आज भी मिस करते हैं और उनको बहुत पसंद करते हैं और सोचते हैं कि जीवन में आगे बढ़कर उनके ही जैसा एक नेक इंसान बने। थैंक यू संगीता मैम, आपकी वजह से ही हमारे सोच में इतना बदलाव आया है। आपने जो सिखाया वो हमें आज भी याद है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू।